In this video, we will be covering news of 26 October 2024 and all the news which are important for your UPSC CAPF एग्जाम will be covered in this video। पहली वीडियो के अंदर हम पहली न्यूज़ की जो हम बात करेंगे वो है टर्की प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमास एक लिबरेशन ग्रुप है, ना कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CAPF एग्जाम के लिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये इंपॉर्टेंट है। छोटी न्यूज़ है, ब्रीफ में न्यूज़ है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती। छोटी न्यूज़ जो है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हमारा यही आइडिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेट करके न्यूज़ को आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप डाइवर्ट ना हो। आप अपनी जो स्टडी है स्ट्रीमलाइन रखें, CAPF के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। दूसरी न्यूज़ जो है, इंडिया शुड डिक्लेयर हमास एज टेररिस्ट ग्रुप। ये इजराइल एनवॉय ने क्या किया है, डिमांड किया है इंडिया से। तो एक बार ये बता देते हैं आपको, अक्टूबर 7 को जो पहली बार जब अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, जब हमास ने अटैक किया था, उस दौरान इंडिया ने सबसे पहले तो नहीं बट काफ़ी देशों में इंडिया ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था इस अटैक को, कंडेम किया था इस अटैक को। तो इसीलिए इंडिया को एज मॉरल वॉइस भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया से डिमांड की जा रही है। दूसरा ये बोला है कि इंडिया को थैंक करता है इजराइल इन इट्स 100% सपोर्ट टू इसराइल इन इट्स एंटी टेरर ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। तो इंडिया ने ये भी बोला है कि 100% अगर कोई टेररिस्ट अटैक आपको होता है तो आपको यू हैव द राइट टू रिटेलिएट। अब हम ये देखते हैं ये CAPF एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन नंबर बी, टॉपिक नंबर बी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेरर इशू अ मिथ और रियलिटी। यहाँ पे कीवर्ड देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो तभी तो यहाँ पे टर्की, तभी तो यहाँ पे US, तभी तो यहाँ पे UK, कनाडा, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है। और दूसरी जो कंट्री जो हमास, पैलेस्टीन, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट के जो के आसपास जो कंट्री हैं, इजिप्ट, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन कोज। तो इसमें हमने देखना होगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन टेरर इशू। नो डाउट हमास इज़ अ टेररिस्ट अटैक। जो हमास ने वहाँ पे एक अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो टेररिस्ट अटैक में काउंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविलियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए गए। तो तकरीबन आप देखोगे ऑन द इजरायली साइड लगभग 1400 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। तो हमें अपने क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म और टेरर इशू अ मिथ और रियलिटी, मिथ है या फिर रियलिटी है? ये क्वेश्चन के अंदर आप ये जो दोनों न्यूज़ हैं इसको एज ए इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि एक तरफ तो टर्की प्रेसिडेंट उसको लिबरेशन ग्रुप कहने की कोशिश कर रहा है, एट द सेम टाइम US, UK, कनाडा, दे आर कॉलिंग हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। टर्की की जो पोजीशन है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की यहाँ पे है और टर्की से सिर्फ ऊपर आप अगर देखोगे तो टर्की से ऊपर, जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी से रिलेटेड आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन था, नो डाउट अबाउट इट। तो 2022 के अंदर एक क्वेश्चन था ब्लैक सी पे। तो ब्लैक सी यहाँ पे है, ब्लैक सी से जब थोड़ा ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आपको सी ऑफ अजोव दिखेगा। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली जो जो आपको स्ट्रेट दिखेगी, उस स्ट्रेट का नाम मुझे पूछना है, क्या नाम हो स्ट्रेट का? उसका नाम है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, कर्च सिटी है यहाँ पे, आपको पता होगा, तो उसका कर्च स्ट्रेट है। लेकिन उससे आप ध्यान से ऊपर जाएंगे, जब सी ऑफ अजोव से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको मारियोपोल सिटी दिखेगी, जो कि यूक्रेन के अंदर है। मारियोपोल सिटी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है 2022 के अंदर। अब ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन मुझे करना है, आप मुझे बताइए ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे। अब ब्लैक सी से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस्तांबुल है, और इस्तांबुल से ठीक नीचे जब आप चलोगे तो यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा, इसको ध्यान से देखिए, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली स्टेट को क्या बोलते हैं? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू। हालांकि मैं यहाँ आपको हिंट जरूर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हिंट मैं आपको देके छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वो स्ट्रेट है। अब दोबारा से हम चलते हैं, इस्तांबुल से नीचे जो आपको दिख रहा है वो है आपका सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा से और भी आप साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक और स्टेट दिखेगी, और वो स्टेट किससे कनेक्ट कर रही होगी? आपकी
आजियान सी। तो आजियान सी को कनेक्ट कर रही होगी, दिस इज आजियान सी। तो आजियान सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजियान सी को कनेक्ट करने वाली और मरमरा सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम मुझे बताइए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ आजियान सी, और आजियान सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है वो यहाँ पे देखिए, इसको हम डार्डेनियल्स स्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ डार्डेनियल्स स्ट्रेट। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इतना सा ही था। हम मैपिंग अब क्या करेंगे, डेली कोशिश करेंगे जो न्यूज़ में है चीज़ें। नाउ कमिंग बैक टू द अवर टॉपिक, अगली जो न्यूज़ है सीपीएफ एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब वो बात होती है थिएटराइजेशन की। नाउ काउंटर्स ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड रेडी अवेट्स गवर्नमेंट नॉट बिफोर ट्वीक। जो भी थिएटर जॉइंट थिएटर कमांड के लिए काफ़ी दिनों से जो कोशिश चल रही थी कि कैसे थिएटराइजेशन होगी, कैसे रिसोर्स शेयर होंगे, कौन इनको कमांड करेगा, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होके फाइनल इनका ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अब इसको फाइनल नोट देने की ज़रूरत है। तो 3 इंपॉर्टेंट थिएटर कमांड बनाने की कोशिश है। पहला जो पाकिस्तान को टैकल करेगा, दूसरा चाइनीज़ फ्रंटियर को, थर्ड जो है मैरीटाइम थिएटर कमांड आप बोल सकते हो, जो कि मैरीटाइम जो हमारे सामने थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसको इसके पर्सपेक्टिव में आप जरूर पढ़िए। दिस इज द टॉपिक, सीनो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीनो पाक अलायंस इंडिया एंड इंडिया सिक्योरिटी। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड जो है कंजंक्शन है। दूसरा आप कीवर्ड इसमें देखोगे इंडिया सिक्योरिटी, एक कीवर्ड है आपका सीनो पाक अलायंस। तो ये दोनों जो कीवर्ड हैं ये एंड कंजंक्शन जुड़े हुए हैं। ये आपको सोचना है कि आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हो। इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर क्या खतरा है, सीनो पाक अलायंस कैसे खतरा है, कैसे इस खतरे से हम डील कर सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत बेहतर कर देंगी। अभी दोबारा से हमारे न्यूज़ पे आते हैं। थिएटराइजेशन है क्या, इसको समझना जरूरी है। ए थिएटर कमांड डिप्लॉय एलिमेंट ऑफ द 3 सर्विस अंडर सिंगल कमांड। समझे आप, सिंगल और यूनिफाइड कमांड के अंडर क्या करेंगे थिएटर कमांड, तीनों सर्विसेज के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब सोर्सेज, आप ह्यूमन सोर्सेज जो होंगे इसके अंदर, और जो आपके एयरक्राफ्ट्स होंगे, आर्टिलरी होंगी, शिप्स होंगी, सारी चीज़ें आपके यूनिफाइड कमांड के अंदर आ जाएंगी। कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, सपोज कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सारे रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर कमांड के पास होंगे, इररिस्पेक्टिव वो नेवी के हैं, आर्मी के हैं या फिर एयरफोर्स के हैं। उसको कमांड करने वाला भी एक ही हेड होगा, तीनों फोर्सेस को कमांड करने वाला उस एरिया उस थिएटर को कमांड करने वाला एक सिंगल ऑफिसर होगा। वो किसी भी सर्विस से हो सकता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, समझे, ठीक है। तो ईच कमांड इज असाइंड अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन combining resources of the 3 services for operational roles, and given the threat India faces on its northern, western and integrated theater command, and the roles assigned will be key in dealing with the future conflict। तो ये जो थिएटराइजेशन की जा रही है ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को दिमाग में रखते हुए की जा रही है कि जितनी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन होगी तीनों फोर्सेस के बीच, उतना ज़्यादा हम स्विफ्टनेस से, उतने ज़्यादा हम तेज़ी से क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्रेट को डील कर सकते हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ थिएटराइजेशन, ये तो पता ही आपको, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्या करने की ज़रूरत हो रही है, इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है। उसके साथ ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंदर तीनों सर्विस चीफ होते हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अभी हाल ही में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर डाली है कि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करने की बात हो रही है। तो इसमें हम वाइस सीडीएस और डेप्यूटी सीडीएस को भी अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन बात इसकी ज़रूर चल रही है। नाउ इसमें ये देख रहा है कि ये दोनों जो वाइस सीडीएस और डेप्यूटी सीडीएस क्या करेंगे, वर्टिकल ऑपरेशंस को देखेंगे, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रोक्योरमेंट एंड अदर डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स को दे विल लुक इनटू। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे 3 थिएटर कमांड जो बनेंगी वो है, एक तो पाकिस्तान को लेके, दूसरा चाइना को लेके, तीसरा मैरीटाइम थिएटर कमांड को लेके टू टैकल मैरीटाइम थ्रेट्स। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको देखना है जो जयपुर, लखनऊ और कारवार, जयपुर में कौन सी बनेगी, पाकिस्तान को डील करने वाली कमांड, लखनऊ में चाइना फ्रंटियर को डील करने वाली, कारवार मैरीटाइम। तो कारवार कहाँ है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, किस स्टेट में है कारवार, मुझे आप बताइए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखोगे अभी जो करंट में एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस एजेंसीज हैं, साइबर स्पेस हो गया, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो हो गया, इनको फ्यूचर के अंदर क्या करने की कोशिश है, एक 4th कमांड बनाने की ज़रूरत है।
ठीक है, एक क्या बनाने की ज़रूरत है, फोर्थ कमांड बनाने की कोशिश चलेगी। अभी जो आप देखोगे तीनों फोर्सेस के बीच क्रॉस पोस्टिंग जरूर हो रही है ताकि उसमें जॉइंटनेस आ सके। क्रॉस पोस्टिंग हो रही है जॉइंटनेस लाने के लिए, इंटर सर्विस राइवलरी ख़त्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ करंटली अगर हम अभी देखें तो तीनों फोर्सेस की कितनी कमांड है, आर्मी की 7 है, एयरफोर्स की भी 7 है, इंडियन एयरफोर्स की भी, और नेवी की जो है 3 कमांड है। और इसके साथ ही 2 जो है ट्राई सर्विस कमांड है, अंडमान और निकोबार जिसको अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बोला जाता है, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड के डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसके साथ ही आप देखोगे 1 रेगुलर कमांड ऑफ ईच ऑफ दिस सर्विस इज लाइकली टू बी अपग्रेडेड टू ए थिएटर कमांड, ये ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को क्या करने की कोशिश रहेगी, इसको इंडिपेंडेंट ही रखेंगे, इसको किसी के अंडर नहीं डालेंगे क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके साथ हम एक बार ये देख लेते हैं कारवार। मुझसे रुका नहीं जा रहा कि मैं आपको बता दूं कारवार कहाँ पे है। सो कारवार इज रियली इंपॉर्टेंट, कारवार इज हेयर। तो कारवार आपका कर्नाटका के अंदर है। जब आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे, दिस इज कारवार, और ये आप गोवा से नीचे, पणजी से नीचे कर्नाटका जब शुरू होता है तो यहाँ है, ध्यान से आप इसको देखिए, कारवार, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज कारवार। ये हमारी मैरीटाइम क्या बनेगी, कमांड बनेगी, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब हम जो इसमें डील करेंगे वो है नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ वुड बी रशिया बैन्स लॉ टू विड्रॉ फ्रॉम रेटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सीटीबीटी की बात ही है। सीटीबीटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 में आई थी। इससे पहले आई थी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के अंदर कुछ बोला गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका जो टेस्ट है आप कहाँ नहीं कर सकते, वाटर में, पानी में, ज़मीन में, हवा में, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सीटीबीटी आई, इन्होंने अडॉप्ट किया कि हम जो है न्यूक्लियर टेस्ट को बिल्कुल ही टोटली बैन कर देंगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। बट इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर आप देखोगे ग्रे एरियाज हैं। जैसे जो ट्रीटी थी वो साइन तो लगभग काफ़ी लोगों ने कर दी थी, काफ़ी देशों ने कर दी थी, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया। यूएस ने इसको साइन जरूर किया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया। रशिया ने इसको साइन किया, इसको रेटिफाई किया। अब क्या कर रहा है, इसको दोबारा से क्या कर रहा है, इसको डी रेटिफाई कर रहा है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो डी रेटिफाई करने का मतलब ये है कि वो इसको क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम पर अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ में ही रशिया ने ये बोला है कि हम रिज्यूम नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेस्ट अनलेस वाशिंगटन, मतलब अमेरिका नहीं करेगा, तब तक हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम नहीं करेंगे। सो अगेन ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है सीएपीएफ में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर बताऊंगा आपको। अभी इतना ही। एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए, कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया जापान चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने देखा था सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो हॉल्ट पे चली गई थी, प्रोडक्शन हैम्पर हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया जापान चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप, राइट। और गुजरात के अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने वाला है, किस कंपनी के साथ, उस कंपनी का नाम जो है एफ से स्टार्ट होता है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इज ऑल। पेपर 2 का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें 400 घंटे से ज़्यादा लर्निंग होगी। सभी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। करंटली इंटरनल सिक्योरिटी की थीम डिस्कस की जा रही है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो यू कैन ज्वाइन। उसके साथ ही डेडिकेटेड ग्रामर का वीडियो कोर्स होगा, पेपर 2 बुक, ग्रामर बुक होगी, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूड है, इवैल्यूएशन विद इवैल्यूएशन, पेपर 2 की फैक्ट बुक, कोट बुक, जो कि आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे एग्जाम से पहले, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी, 12 टेस्ट इसके अंदर होंगे, मेंटरशिप रहेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डिस्कस करनी है, कुछ बतानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।